किसान साथियों नमस्कार। दोस्तों, सोयाबीन की फसल में इल्लियों का प्रकोप फिर से आ गया है और इल्लियों ने सबसे ज़्यादा परेशान करके रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो पत्तियों को बिल्कुल छल्ली छल्ली कर दिया है। और अभी जिन किसान भाई के खेत में मैं हूँ उन्होंने बताया कि सर मैंने 3 से 4 स्प्रे कर दिए हैं और फिर भी इल्लियों पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। मतलब 2 से 3 दिन इफ़ेक्ट रहता है और इसके बाद फिर से इल्लियाँ लगना स्टार्ट हो जाती है। तो अब करें तो क्या करें। अब वैसे सही भी है दोस्तों, कहाँ तक हम खर्च करेंगे और कितना हम खर्च करेंगे। लेकिन दोस्तों लास्ट स्टेज पे यदि आपकी सोयाबीन की फसल है, मतलब फलियों में दाना भरा वाली स्टेज पे है, तो आपको एक और स्प्रे करना ही होगा। अब वो स्प्रे कौन सा करना है, कौन सी आपको दवाई डालनी है और कौन सा कॉम्बिनेशन बनाना है, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। और 101% दोस्तों आप ये स्प्रे करते हो तो 15 दिन तक आपकी फसल में कोई भी इल्ली नहीं लगेगी। ये मेरी गारंटी है 101%। तो पहले तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपकी फसल में यदि इल्लियाँ लग रही है तो आपको पहले उसमें देखना है कि कितनी इल्लियाँ लग रही है और कौन कौन सी इल्लियाँ लग रही है। और देखने का जो सही समय है वो सुबह और शाम है। आप पेड़ को हिलाकर देखोगे तो इल्लियाँ नीचे गिर जाएगी, लेकिन आपको देखना सुबह शाम में ही है। अब कॉम्बिनेशन क्या बनाना है इसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले यदि दोस्तों हमारे काफ़ी किसान भाई ये सोचते हैं कि फलियों पे अटैक होगा तभी हम दवाई का छिड़काव करेंगे, लेकिन आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये सोयाबीन का पौधा मेरे हाथ में है और ये भोजन कहाँ से बना रहा है, यहाँ से, पत्तियों से। मतलब इसमें जो भोजन और एनर्जी उत्पन्न हो रही है वो कहाँ से हो रही है, पत्तियों से। मतलब प्रकाश संश्लेषण तो वो बहुत लंबी प्रक्रिया है, तो उसके बारे में हम कभी बाद में समझेंगे। अब ये पत्तियाँ यदि इल्लियाँ खा जाती है या इसको छल्ली छल्ली कर देती है तो ये समझ लीजिए इसकी आधी उम्र कम हो जाएगी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए दोस्तों, अभी हमारी सोयाबीन की फसल में यदि फलियां पूर्ण तरीके से नहीं भराई है या उसमें जो दाने बनने चाहिए वो नहीं बने हैं तो आपको पत्तियों पे विशेष ध्यान देना है। ये पत्तियां तब तक स्वस्थ रहनी चाहिए जब तक ये फलियां पूर्ण तरीके से भर जाए या इसमें पूर्ण तरीके से दाने बन जाए। उसके लिए इन पत्तियों का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। यदि ये पत्तियाँ छल्ली छल्ली कर देगी तो ये समझ लीजिए इसकी आधी उम्र कम हो जाएगी और जो दाने बनने चाहिए वो आपकी फसल में नहीं बनेंगे। तो इस बात का विशेष कर ध्यान रखना, पत्तियों का स्वस्थ होना भी ज़रूरी है। हम कब छिड़काव करते हैं, जब फलियों पे अटैक हो जाता है, फलियां कटी हुई दिखने लगती है, फलियां नीचे गिरी हुई दिखने लगती है, तब हमको लगता है कि अब हमको स्प्रे कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों रियलिटी ये है कि पत्तियों का स्वस्थ रहना भी हमारी फसल के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, आपने चाहे कितने भी स्प्रे कर दिए हो, लेकिन एक स्प्रे आपको करना ही है और वो क्या करना है उसके बारे में हम जान लेते हैं। एक आपको सिस्टमेटिक दवाई लेनी है, मतलब इसमें आप इमामेक्टिन ले सकते हो या नियर बाइस आपके यहाँ पे जो भी अवेलेबल हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी की लो, कोई सी भी ले लीजिए जो अच्छा काम करती हो। लगभग 5 से 6 दिन उसका इफेक्ट रह जाए ऐसी आपको दवाई लेनी है। और दूसरी लेनी है आपको कॉन्टैक्ट में आप प्रोफेनोफास ले सकते हो। ये दोनों हो गई। इसके साथ ही आपको चिक्कू बहुत ज़रूरी चीज़ है, चिक्कू आपको लेना ही है। अब चिक्कू क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम 1 एकड़ में लगभग 3 से 4 पंप लगाते हैं। ये 3 से 4 पंप हर एक पौधे को भिगो नहीं सकते दोस्तों, ये हम जानते हैं। मतलब कुछ फुहारें पत्तियों पे रह जाती है, अब ऐसा नहीं है कि पूरा पौधा ही भीग जाएगा। चिक्कू क्या करेगा, वहाँ पे एक बूंद अगर पत्तियों पे गिर जाती है तो वो पूरी पत्तियों पे कवर कर लेगा, मतलब पूरी पत्ती पे दवाई फैल जाएगी। ये चिक्कू का काम रहता है, तो वो आपको लेना ही लेना है। इसके साथ ही आपको लेना है 1 लीटर दवाई के साथ 1 लीटर नीम ऑयल। अब ये नीम ऑयल यदि आप 1 लीटर दवाई में डाल देते हो तो 15 दिन की मेरी गारंटी है, 15 दिन तक आपकी फसल में कोई भी इल्ली नहीं लगेगी। हालांकि ये मुझे पता है कि अभी तक हमारे किसान भाइयों ने बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया सोयाबीन की फसल में। यदि दोस्तों इस स्टेज पे यदि इल्लियों से नुकसान होता है तो वो भी हम नहीं देख पाते, मतलब लास्ट स्टेज पे यदि इल्लियाँ नुकसान कर रही है तो वो भी हमको हजम नहीं होगा, क्योंकि अभी तक तो हमने करा है, मतलब अभी तक जितना खर्च होना तक करा है। और यदि लास्ट स्टेज पे हम खर्च नहीं करते तो उत्पादन कहीं ना कहीं वहाँ पे गिर जाता है।
तो यदि इस स्टेज पे आपकी फसल है तो आपको एक स्प्रे जरूर करना है, और सुबह शाम आप जाकर देखिए कि इल्लियों का प्रकोप है या नहीं है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों।